सामान्य विज्ञान जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चन है, राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? तो राइबोसोम अंतःपर्दवी जालिका में पाए जाते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सवैन्य पौधों में पानी ऊपर किसके माध्यम से जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। एक बिजली के पंखे में अंतर्निहित ऊर्जा किसमें बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन है, रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी प्रकार का होता है। याद रखिए, रक्त समूह ए में एंटीबॉडी पाया जाता है वो बी प्रकार का होता है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ओर्सनिक औषधियों को मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? तो सिफिलिस के उपचार के लिए ओर्सनिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो एनीमिया रोग है, यह विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग होता है। यह भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। क्वेश्चन है, पित्त रोग किस पौधे में होता है? तो पित्त रोग है यह भिंडी के पौधे में होता है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 8 किलोग्राम है, उस गेंद का अंतरिक्ष में भार कितना होगा? तो उस गेंद का अंतरिक्ष में भार 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सी वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है। याद रखिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा की जाती है। क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आंकलन किस विधि के माध्यम से किया जाता है? पृथ्वी की आयु का आंकलन है यह यूरेनियम डेटिंग विधि के प्रयोग से की जाती है। पृथ्वी का आंकलन है यह यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा की जाती है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री है ये राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन है, बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होता है? तो 65% मीथेन है यह बायोगैस में पाया जाता है। क्वेश्चन है, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। क्वेश्चन है, चांदी के बर्तनों का हवा में काला होना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। चांदी के बर्तनों का हवा में काला होना रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड किसका ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है यह बॉक्साइड होता है। क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। जब पानी जम जाता है तो जल के आयतन में परिवर्तन होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। याद रखिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फाइएलियम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? फाइएलियम एंजाइम है यह मनुष्य के लार में पाया जाता है। यह भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी समता का मात्रक है? डायोप्टर है यह लेंस की समता का मात्रक होता है। यह भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर वैज्ञानिक के द्वारा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा गया था। क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, इसका क्या कारण है? तो कारण है इसका इसके अणुओं के मध्य कार्यरत बल नगण्य होता है। क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो गलगंड नामक रोग होता है। क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज व प्रोटीन की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति।
क्वेश्चन है किन दो रंगों का मिश्रण करने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो नारंगी और बैंगनी रंगों का मिश्रण करने पर हरा रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम है ये कैल्शियम सल्फेट होता है। शोषक बर्फ क्या है? शोषक बर्फ है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शोषक बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन है मर्क्यूरिक सल्फाइड किसका रासायनिक नाम होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है शरीर के अंदर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 2.3 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? तो एटीपी के रूप में बनती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। क्वेश्चन है डीएनए संरचना का मॉडल क्रिक व वाटसन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए संरचना का मॉडल क्रिक व वाटसन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है पौधों में पत्तियां हरी होने का कारण क्लोरोफिल की उपस्थिति होता है। क्वेश्चन है पौधों और जंतुओं के मध्य की योजिक कड़ी किसे जाना जाता है? तो अमीबा को जाना जाता है। क्वेश्चन है टेराकोटा क्या है? टेराकोटा चमकहीन मर्दा पात्र निर्माण की प्राचीन कला है। क्वेश्चन है जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन होता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। याद रखिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस धातु को वायु में रखने पर हरे रंग की परत जमने लगती है? कौन सी धातु है जिसको वायु में रखने पर हरे रंग की परत जमने लगती है? तो तांबा धातु को। क्वेश्चन है क्रोमियम प्लस निकिल क्या बनाते? क्रोमियम और निकिल मिलकर है ये स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या लीवर में होता है। क्वेश्चन है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन है लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होती है। यह भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कार्टिकोल्स बोला जाता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्वेश्चन है मानव हार्मोन्स इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन है पुरानी पुस्तकों के पन्नों का रंग पीला क्यों होने लगता है? क्योंकि ऑक्सीकरण के कारण पुरानी पुस्तकों के पन्नों का रंग पीला होने लगता है। अगला क्वेश्चन है यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी प्राबल्य को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल पर क्या प्रभाव होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। रेबीज के टीके की खोज यह भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। तो लाइक करें, आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।